Hello student, today we continue our chapter Matter in our surrounding. Matter in our surrounding में लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, और हमने वहाँ पे बहुत सारी चेंजिंग स्टेट्स पढ़ी थी मेल्टिंग की, जैसे आपका हमने प्रोसेस स्टडी किया था मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन. ओके, तो सब्लिमेशन से रिलेटेड हमारे यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है, तो प्लीज़ अपनी बुक ओपन कर लीजिए. एक्टिविटी है आपकी 1.13. ये सब्लिमेशन से रिलेटेड एक्टिविटी है आपकी, इसको हम डिस्कस करते हैं. ओके, तो फर्स्ट हम रीड करते हैं कि आपकी एक्टिविटी में क्या गिवन है. टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड. आपको कैम्फर लेना है मतलब कपूर, और अमोनियम क्लोराइड, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं. क्रश इट एंड पुट इट इन चाइना डिश. उसको क्रश करना है मतलब उसका चूरा बना लेना है और उसको चाइना डिश में रखना है. ये चाइना डिश क्या है? ये कोई डिश नहीं है, कोई खाने की चीज़ नहीं है आपकी. ये एक बाउल होता है वाइट कलर का, जो आपकी फिगर 1.7 में भी गिवन है. एक वाइट कलर का बाउल होता है आपका. पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश. आपने फनल देखी है. फनल का यूज़ हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को किसी बड़े कंटेनर से छोटे में डालना है, छोटे से बड़े में डालना है, तो ये फनल का यूज़ करते हैं. फनल आपकी इस शेप की होती है, ऐसी होती है आपकी फनल. ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है इन्वर्टेड फनल. इन्वर्टेड का मीनिंग कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है उल्टी फनल रखनी है आपको चाइना डिश के ऊपर. पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल. और जो ये आपकी स्टेम है यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉटन लगा देनी है. नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबो एक्टिविटी. तो देखिए आपने क्या क्या किया. अब यहाँ पे आपका एक स्टैंड है और फिर आपने बर्नर लगा रखा है. अभी रफली बना लेते हैं. ये आपका स्टैंड हो गया, बर्नर, और यहाँ पे आपने ये चाइना डिश रखी है. ठीक है, और उसके अंदर आपका सब्सटेंस है. उसके ऊपर आपको लगाना है अपनी ये फनल यूज़ करनी है आपको. मेरा डायग्राम बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको थोड़ा और अच्छा बनाना है. ठीक है, ये रफली है आपके लिए. तो क्या होगा इस चीज़ में, उसको स्टडी करते हैं हम. जो आपका कैम्फर है, अभी आपने डिस्कस किया था कि हमने सब्लिमेशन प्रोसेस स्टडी किया. सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्टली आपका सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर्स में. ओके, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड में बिना जाए. तो जो कैम्फर है उसका क्या होगा, सब्लिमेशन. अब सब्लिमेशन होगा इसका, तो ऊपर हमने कॉटन यूज़ कर रखी है. कॉटन से ये बाहर नहीं जा पाएगा. ठीक है, बाहर नहीं जाएगा तो वेपर्स बनेंगी. फिर वो वेपर्स यहाँ पे आपकी कलेक्ट होती जाएंगी, और जब आप इसको बंद कर दोगे, ठीक है, जब सारा का सारा कैम्फर आपका इवेपोरेट होके ऊपर आ जाएगा और फिर आप इसको बंद कर देंगे बर्नर को, तो सब कुछ टाइम के बाद जो ये आपकी इधर जो आपका ये कैम्फर आया है, ये पेस्ट हो जाएगा एक सॉलिड फॉर्म में, जहाँ से आप उसको स्क्रैच करके अलग कर सकते हैं. तो इस तरह से पता चला कि आपका जो सॉलिड फॉर्म में था कैम्फर, वो किस में चेंज हुआ, वेपर्स में, और फिर वेपर से सॉलिड में हो गया. ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको सब्लिमेशन प्रोसेस ही शो कर रही थी. ओके, और एक और एग्जांपल हम पढ़ते हैं सब्लिमेशन के लिए, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड gas is also known as dry ice. उसको ड्राई आइस भी बोलते हैं. इसके अंदर क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेकर आ रहे हैं, तो आपकी जो गैस है वो लिक्विड में जाए बिना डायरेक्टली चेंज हो जाती है सॉलिड के अंदर. ठीक है, और सॉलिड से किस में हो जाएगी, गैसेस फॉर्म में. तो ये भी क्या आपका क्या प्रोसेस शो कर रही है, सब्लिमेशन.
सब्लिमेशन का मतलब जब आपका क्या हो रहा है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है या फिर गैस से सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो करती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ड्राई आइस। डिपेंड करेगा आपने क्या कंडीशन अप्लाई की है। अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक रखा है तो आपकी डायरेक्ट किस में चेंज रहेगी, सॉलिड फॉर्म में चेंज रहेगी। ओके, क्लियर। जैसे देखिए यहाँ पे आपने ले ली एक बीकर के अंदर और ये पिस्टन है आपकी, और यहाँ पे आपके पार्टिकल्स थे गैस के, ठीक है। आपने अप्लाई किया प्रेशर, तो फिर ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, प्रेशर अप्लाई करने पे ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फॉर्म, और बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी आपकी यहाँ पे, क्लियर, CO2। और फिर इसको क्या बोलेंगे, ड्राई आइस, मतलब सॉलिड CO2 गैस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, क्लियर। ओके, तो सब्लिमेशन प्रोसेस हमारा हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारी लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट क्या है उसको डिस्कस करते हैं हम। लेटेंट हीट होती है आपकी हिडन हीट, मतलब जो आपकी छुपी हुई हीट होती है वो क्या होती है, लेटेंट हीट। छुपी हुई हीट का मतलब, हिडन हीट का मतलब, जैसे कई बार क्या होता है आप किसी चीज़ को हीट अप कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद देख रहे हैं कि जब आप जैसे वाटर को ही अगर बॉयल करना है तो आपने गैस को ऑन किया, वाटर को रखा, ठीक है। आपने 5 मिनट्स बाद देखा वाटर का तो वही टेम्परेचर था जैसा आपने लिया था, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो 5 मिनट से, वो हीट कहाँ पे गई, ठीक है। तो उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, मतलब जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो चेंज करने के लिए स्टेट्स को, ठीक है, वो क्या है आपकी लेटेंट हीट। बट वो लेटेंट हीट कहाँ गई, आपका टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हुआ, उसको स्टडी करते हैं। वो जो लेटेंट हीट है आपकी, मतलब जो हीट आप अब तक सप्लाई कर रहे थे, वो यूज्ड हुई आपके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखिए आपको पता है लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, पार्टिकल्स को फ्री करने के लिए जो भी हीट यूज्ड हुई उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। ओके, तो लेटेंट हीट, the amount of heat supplied to change states of matter, क्लियर। तो लेटेंट हीट क्या है, जो अमाउंट ऑफ हीट आपने सप्लाई की स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए। ओके, और ये कहाँ पे यूज हो गई, दिस हीट इज यूज्ड अप टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो आपके मैटर के पार्टिकल्स थे उनके फोर्स को ब्रेक करने में, उनके फोर्स को ओवरकम करने में ये क्या हो गई, आपकी यूज़ हो गई। तो इस वजह से आपका क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ओके, दैट्स वाई देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। इसीलिए आपका कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो भी हीट सप्लाई कर रहे थे वो किस में यूज़ हो गई, उनके बीच के फोर्सेस को ब्रेक करने में। क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। मतलब आपने हीट सप्लाई की ताकि स्टेट्स ऑफ मैटर कन्वर्ट हो जाएं,
चेंज हो जाएं, बट वो हीट कहाँ यूज हो रही है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। क्लियर? अब स्टडी करते हैं हमारी लेटेंट हीट के टाइप्स। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। तो हमारे लेटेंट हीट के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड सेकेंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? ओके, हम डिस्कस कर चुके हैं लेटेंट हीट। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट? 2 टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो फ्यूजन में बताइए, फ्यूजन में क्या होता है आपका, कौन सी स्टेट किस में कन्वर्ट होती है? याद कीजिए, सॉलिड कन्वर्ट होती है आपकी किस में? लिक्विड में। तो लेटेंट हीट क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए? 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में, उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो राइट डाउन करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to convert 1 kg of solid into liquid। 1 kg, याद रखिएगा 1 kg को कन्वर्ट करने के लिए जो चाहिए, 1 kg of solid into liquid is known as latent heat of fusion। आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, at its melting point, कि उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, वरना आपका लिक्विड तक भी राइट है डेफिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सेम ऐसे ही आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है? जब आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? वेपर्स में। तो आपको वही राइट डाउन करना है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। ओके, तो राइट डाउन करते हैं, the amount of heat energy required to convert 1 kg of liquid into vapor at its boiling point। क्लियर? ओके, सो ये क्या हुई आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डन। लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, और उसके टाइप्स हमने स्टडी कर लिए। 2 टाइप्स है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं हमारे टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो स्केल्स हैं हमारे पास। ओके, डन। नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बताइए मुझे, जब आपको फीवर होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर आपके फीवर को मेज़र करने के लिए, आपकी बॉडी को टेम्परेचर मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करता है? थर्मामीटर यूज़ करता है। थर्मामीटर के अंदर क्या होता है? मरकरी। ओके, तो आपको जो वो टेम्परेचर बताता है कि 100 है, 101 है, 98 है, वो किस में बताता है? ठीक है, तो उसके लिए हम स्केल स्टडी करेंगे। टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स, कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास 3 स्केल्स हैं। कौन से? फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस,
second is Kelvin and third is Fahrenheit. क्लियर? तो ये हमारे क्या है, स्केल्स हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। अब हम रिलेशन पढ़ेंगे कि हमारा डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है। ओके, फर्स्ट हम इनकी देख लेते हैं कि इनके जो सिंबल हम यूज़ करेंगे, इसका ऐसे शो करते हैं डिग्री और C फॉर सेल्सियस, केल्विन के लिए K है और फ़ारेनहाइट के लिए F होता है आपका। डन? तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करना है, तो क्या चीज़ है आपकी। ओके, तो आपका क्या होता है रिलेशन, उसको स्टडी करते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, ये मैंने शॉर्ट में राइट डाउन किया है। तो समझिए जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है 273 केल्विन के इक्वल। डन? 0 डिग्री सेल्सियस आपका इक्वल होता है कितना, 273 केल्विन के इक्वल होता है। अगर आपको बोल दिया जाए कन्वर्ट 500 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, आपको 500 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो कितना केल्विन बनेगा आपका, 500 प्लस 273 डेट इज 8773 केल्विन। क्लियर? तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है कितना, 273। ओके, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन डिग्री स्केल प्लस 273, कि अगर आपको केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस वाले में कितना ऐड करना पड़ेगा, 273 केल्विन आपको ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है टेम्परेचर को तो आपको ऐड करना है 273। ओके, ऐसे आपके बहुत सारे वैल्यूज़ गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, और देख लेते हैं एक दो जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उन्हीं को देख लेते हैं अभी। तो नेक्स्ट है आपका, आपको करना है, आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, 325 डिग्री सेल्सियस को और 373 डिग्री सेल्सियस को। ओके, तो 25 डिग्री सेल्सियस को करना है और 373 डिग्री सेल्सियस को करना है। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो ऐड करना है 273, कितना हो जाएगा आपका 298 केल्विन। इसी तरह से 373 को करना है तो ऐड कर दीजिए 273, 646 डिग्री केल्विन, 646 केल्विन। ओके, तो ये तो आपने समझा कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है चेंज। ओके, अब हम सीखते हैं अगर आपको अपोजिट करना है, कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है तो आपको क्या करना है, देखो जब आपने डिग्री सेल्सियस से केल्विन किया था तो ऐड किया था 273। ओके, अब आपको अपोजिट करना है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे 273 को। क्लियर? ले लेते हैं एग्जांपल, कन्वर्ट 873 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। तो क्या करना है, 873 माइनस 273 दैट इज 600 डिग्री सेल्सियस। क्लियर?
अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस जाना है तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर डिग्री से केल्विन में जाना है तो ऐड करना है। ओके, एक याद कर लीजिए कि डिग्री से केल्विन में जाना है तो ऐड करना है 273, और दूसरे के लिए आपका अपोजिट है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 273। ओके, आपके लेवल में यही दो है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल। बट हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जो हमारा फ़ारेनहाइट था। अब हम रिलेशन देखते हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है। ओके, तो आपका जो फ़ारेनहाइट होता है वो होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये होता है आपका। अगर हम ले लें 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में, तो क्या वैल्यू बनेगी फ़ारेनहाइट की? 9/5 इंटू 5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 9 प्लस 32 डेट इज 41 फ़ारेनहाइट। क्लियर? तो ये रिलेशन भी आप कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, आपके लेवल पे नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, तो ये हमने स्टडी किया हमारे स्केल्स। ओके, तो क्या करना है, अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो ऐड करना है 273, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 273 को। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा कि हाउ टू लिक्विफाई अ गैस। एक गैस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। देखिए, जब भी आपको स्टेट्स चेंज करनी है तो हमने अब तक टेम्परेचर स्टडी किया था कि सॉलिड से लिक्विड गए तो हीट कर दिया, लिक्विड से गैस गए तो हीट कर दिया, अगर लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं तो कूल कर दिया, मतलब टेम्परेचर का हमने इफ़ेक्ट पढ़ा था। अब जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो हमारे टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर का भी इफ़ेक्ट होता है। हमारे दो फैक्टर्स हैं जो स्टेट चेंज कराते हैं। फैक्टर्स कौन से हैं? टेम्परेचर और प्रेशर। इन दोनों ही फैक्टर्स का इफेक्ट होता है स्टेट चेंज कराने में। प्रेशर। ओके, अब आपको क्या करना है, लिक्विफाई करना है किसी भी गैस को। तो लिक्विफाई करने के लिए बहुत इजी है, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। ओके, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि देखिए आपको क्या करना है, एक बार समझिए, आपने पढ़ा था आपको लिक्विड और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। हाउ टू लिक्विफाई अ गैस, गैस से लिक्विड में आना है। तो गैस से लिक्विड में आने के लिए आप क्या करते थे, कूल करते थे, और इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, कंडेंसेशन। याद आया कुछ? हमने प्रीवियस लेक्चर में ही स्टडी किया है कि गैस से अगर लिक्विड में आना है तो आपको कूल करना है, मतलब कि टेम्परेचर क्या करना है, डिक्रीज करना है। ओके, टेम्परेचर तो डिक्रीज कर दिया आपने। समझिए कैसे। मान लीजिए ये बीकर है और इसमें आपकी गैस फिल है, तो गैस के पार्टिकल्स तो ऐसे होंगे बहुत दूर दूर। ओके, क्लियर? अब आपको लिक्विड में चेंज करना है, लिक्विड में पार्टिकल्स कैसे होंगे, थोड़े से पास पास। इस तरह से ये गैस हो गई आपकी और ये हो गई लिक्विड स्टेट। तो लिक्विफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप प्रेशर भी अप्लाई करेंगे। पिस्टन है, आपने प्रेशर अप्लाई किया। ओके, डन। और क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज।
टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, आपके पार्टिकल्स की मूवमेंट कम हो जाएगी, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है। और जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ईजिली उनको हम प्रेस कर पाएंगे और वो सारे एक साथ आ जाएंगे, इसका मतलब लिक्विड स्टेट बन जाएगी आपकी। ओके, तो यहाँ से क्लियर होता है आपका कि हाउ टू लिक्विफाई अ गैस। सो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, क्लियर। तो एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं हम कैसे, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में कि हाउ टू लिक्विफाई अ गैस। सो ए गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे जो आपके पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, उनकी मूवमेंट कम हो जाएंगी, जो वो दूर दूर जा रहे थे वो नहीं मूव करेंगे अब, और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो सारे के सारे इकट्ठे होके पास आ जाएंगे जैसा कि लिक्विड स्टेट में होता है, और आपकी गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। क्लियर। तो ये हमने डिस्कस किया। तो आपके लिए लेटेंट हीट और हाउ टू लिक्विफाई अ गैस और टेम्परेचर जो हमने स्केल्स डिस्कस किए वो सभी इम्पोर्टेंट है। अभी आपको इतना ही करना है। ओके, इट्स इनफ। सो यू हैव टू रिवाइज इट एंड मेक योर नोट्स। थैंक यू।